माता जी का संदेश चैनल में फिर से आपको स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता जी का आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की भूल कभी ना करें। मेरे बच्चे, हर कठिनाई के बीच में अवसर होता है और मनुष्य को अपनी कठिनाइयों के बीच से ही उन अवसरों की तलाश करनी होती है। बहुत से लोग केवल अपने जीवन की शिकायतों में ही उलझे रहते हैं और किसी भी गलती के लिए वह स्वयं को दोषी नहीं मानते। उन्हें यह लगता ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी गलती दूसरों की है या फिर ईश्वर की है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वह भी कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि यदि वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि वह कितना भयभीत होते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर वह चिंताएं करते हैं और सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। और तो और कि वह कितने आलसी हैं। वह निरंतर केवल दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका भय इस वजह से होता है कि उन्हें कभी वह माहौल नहीं मिला जिससे वह खुल सके और खुलकर अपनी बातें रख सके। तुम ऐसे एक प्राणी हो जो जीवन खुलकर तो जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला। और जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो किसी न किसी ने तुम्हें नीचे लाने की योजना बनाई। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे जीवन को इतनी ऊंचाइयां मिलेगी कि वह सभी लोग जो तुमसे जलन करते हैं वह बीमार होने वाले हैं, उनका रक्तचाप बढ़ने वाला है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम तरक्की प्राप्त करने वाले हो और तुम्हारी प्रगति देखकर उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा उनके कर्मों की वजह से होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें दिव्यता से युक्त करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में शक्तियों को प्रवेश करने के लिए ही यह संदेश आया है और तुम्हारे दिव्य नेत्र इस समय इसे पढ़ रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि अब तुम दिव्यता से युक्त होने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय होगा। अब परिस्थितियां बदलेगी, चमत्कार की घड़ी आ गई है। तुम्हारा जीवन ऐसे संघर्षों से गुजरा है जिन संघर्षों में प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने बिना प्रेम के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तुम्हारी यह कला ही तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग लेकर आई है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह तो विशिष्ट बात है। जब मनुष्य अकेला रहना जानता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन प्रेम की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य वह प्रेम दिलाकर रहूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रगति पानी है। तुम्हें उन लोगों का मुंह बंद करना है जो तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए पहले मैं तुम्हारे जीवन में धन दूंगी और वह स्रोत दूंगी जिनसे निरंतर धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में बना रहे। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुमसे कोई बुरे कम ना हो। धन के अहंकार में तुम कहीं बह ना जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए धन के स्रोत का खुलना बहुत आवश्यक है। ऐसा स्रोत जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। मैं तुम्हारे लिए अब इस प्रक्रिया में लगी हूँ। मेरी आगे की बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्य आवाज सुन लो अब तुम मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए धन के वह स्रोत बना रही हूँ जिनसे तुम प्रगति को प्राप्त कर सको। तुम्हारे लिए प्रगति को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक अभी धन है, क्योंकि प्रेम तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर दिला ही दूंगी। लेकिन तुम्हारी विजय कराने के लिए धन का अत्यधिक मात्रा में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम धन का नियंत्रण, धन का आदान प्रदान और धन का सदुपयोग कैसे करना है यह जानते हो। लेकिन धन के अभाव में तुम केवल इसका विचार करते रहते हो, इसे वास्तविकता में तब्दील नहीं कर पाते। जबकि अब तुम्हारा जीवन जब एक नया रुख लेगा, एक नया मोड़ लेगा, तो तुम्हें इसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम तुम्हारे आर्थिक ऊर्जा को ही बढ़ाने का कार्य करने वाला हूँ। यह आर्थिक ऊर्जा तुम्हें उस दिव्यता से प्राप्त होगी जिसका मार्ग तुमने स्वयं ही अपने विचारों, अपने वाणी और अपने कर्मों से खोला है। जिस क्षण तुमने अध्यात्म के मार्ग पर जाने का फैसला किया था, वही तुम्हारे विजय की शुरुआत थी। अपने विजय के प्रथम चरण को तुमने कुछ दिन पहले महसूस किया। कुछ दिन पहले ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैल गई है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को थोड़ा भ्रमित भी करती है और तुम्हारे
मन में नई नई उमंगों को भरने का कार्य करती है। यह ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक रही है और इसकी आवश्यकता तुम्हें इस कदर है जैसे मनुष्य के लिए जल का होना। बिना जल के जिस प्रकार मनुष्य के शारीरिक जीवन का अंत हो जाता है, उसी प्रकार इन उमंगों के बिना तुम्हारा यह मानसिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तुम अब एक नई ऊर्जा को प्राप्त करोगे, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से दिव्यता से भरी होगी, ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें न केवल प्रगति प्रदान करेगी बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को इस कदर उठा देगी कि तुम्हारा स्वयं में विश्वास असीम हो जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति से घबराओ नहीं, किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदत व्याप्त है, तुम्हें उन पर कार्य करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि वह बुरी आदत तुम्हें खत्म तो नहीं कर रही, तुम्हें उस पर नियंत्रण करना होगा। एक दिन में मनुष्य बुरी आदतें छोड़ दे यह सामान्य बात नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण अवश्य ही किया जा सकता है। इस संसार के प्रत्येक युग में मैंने यही ज्ञान दिया कि अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने अध्यात्म पर भी नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्य इस जगत में अध्यात्म पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता है, वह इस जगत की लीला को कभी समझ नहीं पाता और ना ही कभी इस जगत की वस्तुओं का उपभोग कर पाता है। यह मिथ्या जगत वस्तुओं के एहसासों के उपभोग के लिए ही मिली है, इसलिए इसका उपभोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य के जीवन और किसी पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर रह नहीं जाएगा। लेकिन इस जीवन का उपभोग करते समय एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने उपभोग के लालच में कहीं किसी दूसरे का दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे को हानि ना हो जाए, क्योंकि फिर कर्म बदलते हैं, कर्म चक्र बदलते हैं। तुम्हारे जीवन के एक विशेष कर्म चक्र का अंत हो चुका है, तो वहीं एक नए कर्म चक्र का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम विजय के उस रथ पर सवार हो जिस रथ से तुम उन ऊंचाइयों को छू, जिन ऊंचाइयों को छूने की कल्पना तुम्हारे पूरे वंशावली में किसी ने भी नहीं की थी। तुम अपने परिवार के वो इकलौते सदस्य बनोगे जो उन ऊंचाइयों को छू उस तरक्की को प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम अब उन सब लोगों को जवाब देने वाले हो जिन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी बुराई की है। अब तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास के कई लोगों का रक्तचाप बढ़ रहा है, कई लोगों में अनुशासनहीनता आ रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनका मन निरंतर व्याकुल होगा, बेचैन होगा, उन्हें रातों को नींद नहीं आएगी और इसका कारण स्पष्ट रहेगा तुम्हारी प्रति और तुम्हारी प्रगति से उनका चलना। यही वह कारण है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें गिराने की कितनी ही चेष्टा क्यों ना कर ले, किंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है और अब तुम्हारी खुशियों का ताला मैं स्वयं खोलूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति निश्चित है, तुम्हारा कल्याण होगा। जिन दिव्य नेत्रों को यह संदेश पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है वह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनका चुनाव मैंने किया है, तुम चुने गए हो। इसके पीछे एक खास वजह है मेरे बच्चे। यह माह तुम्हारे लिए ऐसी आश्चर्यजनक चीजें लेकर आने वाला है जिसकी कल्पना भी तुम अपने सपनों में नहीं कर सकते। ना केवल आश्चर्य बल्कि बहुत से ऐसे अचंभित कर देने वाले चमत्कार हैं जो इस माह में तुम्हारे साथ घटित होने वाले हैं। यह तुम्हारी कल्पना से इतना अलग होगा कि तुम खुशियों के उस उत्कर्ष तक पहुंच जाओगे जहां से दुख का वापस आ पाना भी संभव नहीं होगा। वर्षा की बूंदें तुम्हारे रोम रोम को प्रसन्न कर देंगी, सावन की फुहार तुम्हारे मन को रोमांचित कर उठेंगी और आकाश में मेघों की गर्जन के साथ वर्षा लहलहा उठेगी। यह संकेत होगा तुम्हारे जीवन में आने वाले हर्ष उल्लास का और सब तुम्हारी किस्मत के ताले खुलेंगे, ऐसे ताले जिनके खुलने की उम्मीद भी तुम छोड़ चुके थे। उन सबको जवाब मिलेगा जो तुम्हारी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तुम्हारे जीवन के हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूँ। मैंने ना केवल तुम्हारे सुख बल्कि तुम्हारी पीड़ाओं को भी देखा है। जब सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तभी तुम अकेले लड़ते रहे थे, लेकिन अब तुम उत्सव मनाओ और संसार देखता रहेगा। इसी महीने अचानक ही कुछ आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं एक साथ घटेगी। तुम्हें आर्थिक उन्नति के इतने अवसर मिलेंगे कि तुम्हारे जीवन में पैसों की बौछार आ जाएगी। तुम्हारे सभी काम क्रमिक रूप से बनने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वह
सभी तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे आसपास सभी में तुम चके पात्र बनोगे और यह सब नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारे साथी का मन बेचैनी से भरा जा रहा है। वह एक प्रकार की दुविधा में फंसा हुआ है और अपने जीवन की उस चीज को लेकर वह सही फैसला नहीं ले पा रहा है। कोई है जो उसे रिझाने के प्रयास में लगा हुआ है, कोई है जो उसके मन को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, को है जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। इसलिए उसका दिमाग और भी उलझन में ना रहा है, लेकिन तुम उससे विपरीत गहरे शांति का अनुभव करने वाले हो, इसलिए तुम उसे सही राह दिखाने वाले हो। वह जल्द ही तुम्हें अपनी उलझन बताने वाला है। जब तुम उसकी बात को सुनोगे तो तुम उसे सही फैसला दे पाओगे और तुम ऐसा निश्चित तौर पर करने वाले हो क्योंकि तुम्हारे मन को असीम शांति प्रदान होने वाली है। या शांति तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हासिल करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। यह माह तुम्हारे लिए हर दिन खुशियों से भरा साबित होने वाला है। इस खूबसूरत माह में हर दिन मेरी नज़र तुम पर बनी रहेगी। तुम हर दिन किसी ना किसी नए अनुभव को प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम और सामंजस्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों की सहायता करने में तुम बहुत सक्षम बनोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। हमेशा खुश रहो, तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए कितना व्याकुल रहे हो और तुमने सदा ही उसे दिल खोल करके प्रेम भी किया है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो। लेकिन तुम्हारे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई है। तुमने हर समय अपने प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन कई बार होता है कि लाख प्रेम करने के बावजूद भी तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से वह प्रेम नहीं मिल पाता जो वास्तव में तुम्हें मिलना चाहिए था। कई बार सामने वाला मनुष्य यह महसूस नहीं कर पाता कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। वह तुम्हें इस प्रकार समझने लगता है जैसे कि तुम तो उसके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहोगे, इसलिए वह तुम्हें प्रेम देने के बजाय किसी अन्य की चापलूसी करने में लग जाता है। वही व्यक्ति जो तुम्हारे लिए पहले इतना परेशान रहा करता था, अब तुम्हें महत्व ना देकर किसी दूसरे को महत्व देने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। प्रेम भी वही अच्छा लगता है जहाँ सामने वाला भी तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हें अपनी योजनाओं में शामिल करे। मेरे प्रिय, तुम भले ही किसी से कितना भी प्रेम करो, लेकिन कभी भी उसके ऊपर इस प्रकार आश्रित मत हो जाना कि वह व्यक्ति तुम्हारे सुख दुख का कारण बन जाए। तुम बहुत अनमोल हो मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो। अपना महत्व कभी इतना कम मत होने देना कि कोई तुम्हें कुछ भी कह दे और तुम बस चुपचाप सुनते रह जाओ। साथी हमेशा बहस करने वाला नहीं बल्कि बातचीत करने वाला चुनना। अत्यधिक क्रोध करने वाला मनुष्य प्रेम देने में सक्षम नहीं होता है। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आसपास होने का एहसास दिलाता रहूँगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं विभिन्न संकेतों को तुम्हें बताने फिर आऊँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर आऊँगा। मेरे बच्चे, अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखें। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।